बच्चों यह देखिए, यह है एशिया महाद्वीप। तो विश्व में इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। अर्थात यदि 6 महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए और एशिया महाद्वीप को अलग रखा जाए तो अन्य 6 महाद्वीप का क्षेत्रफल मिलाकर 2/3 भाग होगा और हमारे एशिया महाद्वीप का 1/3 भाग होगा। और यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या भी विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं निवास करती है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और बच्चों एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। तो बच्चों एशिया और यूरोप को एक साथ हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है जिसे हम ध्रुव महासागर भी कहते हैं और दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा बच्चों, एशिया महाद्वीप में चीन, जापान और नेपाल, भारत जैसे देश हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह देखिए, ये भारत और नेपाल की सीमा है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में ही है। और विश्व की छत कहा जाने वाले तिब्बत का पठार, पामीर का पठार और दक्कन का पठार भी एशिया महाद्वीप में ही है। तो यहाँ यह तिब्बत का पठार है, यहीं पामीर का पठार है और भारत में दक्कन का पठार है। और बच्चों एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला फरात, ह्वांगहो, इरावदी एवं ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों आप देख रहे हैं इनमें से भारत की कौन सी नदियां हैं? आप समझ ही गए होंगे। तो भारत में है गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से हमने एशिया महाद्वीप के बारे में आज कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। अब आगे अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ बच्चों पठारी भाग ज़्यादा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और बच्चों यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने मानचित्र में देखा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यह तीनों इस महाद्वीप को काटती हैं। और बच्चों विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान व विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं। विशाल मरुस्थलों में बच्चों यहाँ विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल इस महाद्वीप में उत्तर दिशा में है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है तो इस महाद्वीप के उत्तर में यह सहारा मरुस्थल है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र देश से निकलती है। तो यह मिस्र देश है और यहाँ यह विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और यहाँ बच्चों मिस्र देश के पिरामिड विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो आपने देखे हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यह है मिस्र देश के पिरामिड जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं। अब बच्चों यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो कि अपनी सुंदर छटाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो विक्टोरिया जलप्रपात, अब आप सोच रहे हैं जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात अगर ऊपर से जल गिरता है तो वह एक झरने की जैसे बहुत खूबसूरत लगता है। तो वही है विक्टोरिया जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए बच्चों, यह है विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा बच्चों, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नाइजर, कांगो और नील। तो देखते हैं
कांगो नदी और लिम्पोपो नदी भी है। तो बच्चों कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार काटा और यह है दूसरी बार। और इसी तरह से लिम्पोपो नदी भी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं। अब चलिए इसके चारों दिशाओं में क्या है यह देख लेते हैं। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। इसके यह कौन सी दिशा हुई बच्चों? यह हुई पूर्व दिशा। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में यहाँ पर अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में दक्षिण सागर है। और बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव का जन्म इसी महाद्वीप में हुआ था और वह फिर आगे जाकर अन्य महाद्वीपों में